₹50 का बिल और दो अननोन वैल्यूज। एक फ्रेंड ने एक पेन और एक पेंसिल लिया तो बिल ₹50 आया। दूसरे ने दो पेन और एक पेंसिल लिया तो बिल ₹80 का आया। शॉप तो सेम है, आइटम भी सेम, डिफरेंट कॉम्बो। अब बताओ कि पेन और पेंसिल की प्राइस कितनी है। कैलकुलेटर उठा के सॉल्व मत करना और यहाँ गैसिंग भी मत करना, क्योंकि गैसिंग यहाँ काम नहीं करेगा। आज हम सीखने वाले हैं मैक्स का वो डिटेक्टिव ट्रिक जिससे दो अननोन वैल्यूज को एक साथ पकड़ा जाता है। और ट्रस्ट मी, एक बार ये ट्रिक तुम्हें आ गई तो ऐसा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा जो तुमसे ना बन सके। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर देते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम 5 पावरफुल फ्रेजेस में कंप्लीट करेंगे। और सबसे बेस्ट बात पता क्या है, हर फेस पिछले फेस पर ही खड़ा होगा, बिल्कुल एक पजल की तरह, जहां पजल की हर पीसेस नेक्स्ट पीस को अनलॉक करती है। तो फेज 1 में हम इंट्रोडक्शन और इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखेंगे, जिसमें हम रियल लाइफ सिचुएशन को सीधा मैक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फेज 2 होगा ग्राफिकल मेथड, आंसर को हम ग्राफिकल इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म पे कैसे लाए वो देखेंगे। और फेज 3 होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल के आंसर सीधा निकल जाएगा। और फेज 4 होगा एलिमिनेशन मेथड, वेरिएबल को स्मार्टली कैंसिल करके आंसर को फटाफट निकाल देगा। और फेज 5 होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि एक पावरफुल मेथड है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको तुम खुद सॉल्व करके बताओगे। और बोर्ड एग्जाम के सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन, शॉर्टकट्स और लास्ट मिनट मिस्ट्री सब एक जगह होगी। और जब ये सीरीज खत्म होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी ट्रिकी हो तुम उसे अपनी उंगलियों पर सॉल्व कर पाओगे। अब तक जितने भी तुमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता था, जैसे x + 5 = 10। यहाँ सिर्फ एक ही चीज अननोन थी जो है x, और एक ही स्टेप में हम उसे सॉल्व कर लेते थे। इसका आंसर आता x = 5, सीधा सिंपल, नो ड्रामा। लेकिन रियल लाइफ थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वहाँ अक्सर सिर्फ एक नहीं दो चीजें एक साथ अननोन होती है। और एग्जैक्टली यहीं से शुरू होता है आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, जैसे पेन की प्राइस, पेंसिल की प्राइस, किसी की एज, दो जगह के बीच का डिस्टेंस, किसी चीज की स्पीड, ये सब अननोन हो सकते हैं। और मैक्स में हम इन्हीं अननोन वैल्यूज को लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x, y, z और b। पर इस वीडियो में हम मेनली x और y के साथ काम करेंगे। चलो इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के समझते हैं। मान लो एक पेन की प्राइस और एक पेंसिल की प्राइस कुछ है। अब मुझे शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हारा बिल ₹50 का आया, पर मुझे तो पेन और पेंसिल की एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, तो मैं कैसे घर में बताऊंगी कि मुझे पेन की प्राइस इतनी पड़ी और पेंसिल की प्राइस इतनी पड़ी। तो मान लेते हैं कि मुझे पेन और पेंसिल की प्राइस पता ही नहीं है, तो पेन की प्राइस x मान लेते हैं और पेंसिल की प्राइस y। अब शॉपकीपर ने बोला था कि एक पेन और एक पेंसिल का टोटल बिल ₹50 हुआ है, तो हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे किस फॉर्म में, x + y = 50, क्योंकि पेन की प्राइस हमने x मानी थी और पेंसिल की प्राइस y। कितना सिंपल था। लेकिन अब एक सेकेंड क्लू मिलता है, दो पेन और एक पेंसिल का टोटल बिल ₹80 हुआ। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? पेन और पेंसिल को तो हमने जो माना था वही होगा, पेन x था और पेंसिल y थी, तो 2x + y = AP। अब हमारे पास दो इक्वेशन रेडी है। पहला x + y = 50
दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 और दो अननोन वैल्यूज भी हैं x और y। अब असली सवाल ये है, क्या इन दोनों इक्वेशन को साथ में यूज करके हम पेन और पेंसिल की एग्जैक्ट प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और यही इस चीज को पूरे चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अब एक सवाल था, पहले तो हम लोग एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते थे, तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ एक बात को ध्यान से समझो, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दो इक्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें सिर्फ इतना ही दिया होता x प्लस वाई 50 है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉसिबल आंसर बन सकते थे। हो सकता था x की वैल्यू 20 हो, y 30 हो, क्योंकि 20 प्लस 30 भी 50 बनाता है। अब ये भी हो सकता था x की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 40 हो, ये भी टोटल मिला के 50 होता। ये भी हो सकता था x की वैल्यू 25 हो, y की वैल्यू 25 हो, ये भी सही बैठ रहा था। मतलब अकेली एक इक्वेशन से कोई एक फिक्स्ड एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज मिलती है। इसलिए हमें एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत होती है, और जब दो इक्वेशन एक साथ मिल जाती है तभी जाके एक एग्जैक्ट फिक्स और यूनिक आंसर मिलता है। चलो एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा दूसरे एंगल से। मान लो राहुल और मोहित दोनों ने मिलाकर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। मतलब राहुल प्लस मोहित इक्वल टू 100 हुआ। पर मुझे पता नहीं है कि राहुल ने कितने पैसे दिए हैं और मोहित ने कितने पैसे दिए हैं, पर मुझे उनका टोटल पता है, जितना दिया है 100 रुपीज। तो मैं मान लेती हूँ राहुल ने x पैसे दिए होंगे और मोहित ने y पैसे। तो मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब मुझे सेकंड इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जहाँ मुझे पता चलता है कि राहुल ने मोहित से 20 रुपए ज्यादा लाए थे। तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 20। अब यहाँ इसको रीअरेंज करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ भी फिर से वही पैटर्न रिपीट हुआ, दो इक्वेशन और दो अननोन वैल्यूज। यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग रूल देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में इक्वेशन जनरली एक फिक्स्ड स्टाइल में लिखी जाती है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ ए बी सी ये सब क्या है, तो ध्यान से देखो, x और y वेरिएबल है और a है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट और c एक कांस्टेंट टर्म है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 3 और c की वैल्यू मिलेगी -10। 10 नहीं मिलेगी, हमें इसमें साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा। बस इतना ही याद रखना, आगे जाके हर क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि इसे हम लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ x और y दोनों की पावर हमेशा से 1 होती है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ वेरिएबल x और y है। अब x और y दोनों की पावर 1 और 1 है, इसलिए ये लीनियर है। जैसे एक और 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, यहाँ भी x और y दोनों की पावर 1 है, तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर है। लेकिन अगर कहीं पावर 2 या उससे ज्यादा आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये लीनियर नहीं रहेगी, फिर ये एक अलग कैटेगरी बन जाती है। अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि रियल सिचुएशन को इक्वेशन में कैसे बदलते हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, क्या इन इक्वेशन का फाइनल आंसर निकाल सकते हैं और कैसे? क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम बस कैलकुलेट ना करें, उसे विजुअली समझ सके? तो बिल्कुल है, और फेज 2 में हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, और हम ग्राफ की हेल्प से आंसर ढूंढना सीखेंगे। अब वीडियो को यहीं पॉज करो और खुद ट्राई करो।
अगर एक बर्गर की प्राइस x है और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस y है और दोनों का टोटल बिल 120 आता है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? तो कमेंट में अपना आंसर लिखना मत भूलना। अब चलो तुम्हारी बारी। x plus y equal to 20, x minus y equal to 4। अब यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट कमेंट में अपना आंसर लिखो। अब जो भी आंसर सबसे पहले लिखेगा कम्युनिटी पोस्ट में उसको शाउट आउट मिलेगा। अगर आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइनली समझ आ गया है तो लाइक करना मत भूलना। किसी दोस्त को भी शेयर कर दो जो अभी तक इस चैप्टर में अटका हुआ है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फेज 2 में हम यही इक्वेशन को ग्राफ पे उतारने वाले हैं और वहाँ से पूरी कहानी विजुअली क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं फेज 2 में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो।